तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। मुख्य अधिकारी लक्ष्मण सांबशिव ने षण्मुख को शिक्षा का पूरा अर्थ बताया। प्रथम मुख्य अधिकारी लक्ष्मण पशिव ने षण्मुख को सच्ची शिक्षा इस प्रकार बताई कि वह उसके मन में समा गई। ये भावना कि मोक्ष चाहने वालों का हृदय गुरु की शिक्षा से तब तक नहीं भर सकता जब तक कि वह मुख्य अधिकारी के धन में समाहित न हो। यद्यपि इस ग्रंथ को ज्ञान सिंधु, विज्ञान सिंधु, सुज्ञान सिंधु 3 नामों से पुकारा जाता है, इसका कोई दूसरा मूल नहीं है उस महान आत्मा के लिए जिसने सत्य को जान लिया है। सत्य में और क्या रहना है। शास्त्रों के ज्ञान को सुनने का फल है, मौन ही अंत है। गुरु को कृपापूर्वक इस ज्ञान सिंधु को, गुरु के भक्त को, सत्य के प्रति समर्पित व्यक्ति को, जो कहता है कि उसके लिए जन्म और मृत्यु पर्याप्त है और जो ब्रह्म को जानने और उस सत्य में स्थित होने के लिए उत्सुक है, उसे बताना चाहिए। अर्थात इन गुणों वाला वही वेदांत को समझने में समर्थ है। आपके उपदेश सुनने वालों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, किंतु हमें आपसे कोई लाभ नहीं हुआ। आपके शास्त्रों को सुनकर हमारे दादा को ज्वर हो गया, भैंस दूध नहीं देती थी। आपके वचन सुनकर हमारा जीवन क्षीण हो गया, पागलपन वेदांत है। ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान प्रिय वस्तुओं को नहीं बताना चाहिए। षण्मुख की पूर्व कथा। तारकासुर को मारने के लिए शिव के वीर्य से उत्पन्न षण्मुख ने सप्तर्षियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ तथा देवताओं की प्रार्थना के अनुसार जन्म के बाद 7वीं रात को तारकासुर का वध कर दिया। इस वीरतापूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर सप्तर्षियों ने षण्मुख की स्तुति की, यज्ञोपवीत बांधा और उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए भेजा। तब षण्मुख ने सप्तनादि अनेक तीर्थस्थानों का भ्रमण करते हुए पंपा नामक स्थान पर आए। वहां बहती तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठकर उन्होंने संध्या वंदन किया। तभी अपने पुत्र के प्रेम में डूबी पार्वती वहां आई। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ छोड़ दिया और अपने पिता शिव के चरणों में गिर पड़ी। नम्रतापूर्वक खड़ी होकर शिव को पुनः प्रणाम किया। तब शिव ने प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अपने 10 कंधों से उठाकर हृदय से लगा लिया। दयालु भगवान ने सुकुमार को अपनी गोद में बिठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, सुकुमार, जब तुम गए थे तब तुमने तारकासुर का वध कैसे किया? उसके बाद तुमने कौन कौन से महान तीर्थ और ऋषि आश्रम देखे? क्या तुमने उनकी महिमा का अनुभव किया है? उन्होंने पूछा। षण्मुख ने हाथ जोड़कर शिव को तारकासुर के वध और तीर्थों में देखी गई पुण्य घटनाओं के बारे में बताया। काम के शत्रु शिव ने बालक की बात सुनी और प्रसन्न हुए। इस प्रकार कई दिन बीत जाने पर नीलकंठ के पुत्र षण्मुख ने एक दिन हाथ जोड़कर महेश्वर से प्रश्न किया, पिताजी, मैं कौन हूँ? मेरा क्या है? मेरा नाम क्या है? यदि मेरा नाम मैं हूं तो मेरे नाम वाले बहुत से लोग अवश्य होंगे। आज मेरे मन में ये संशय उत्पन्न हो गया है। इसका समाधान करना आपके या किसी अन्य ऋषि के लिए संभव नहीं है। शिव का उत्तर। बालक की बातें सुनकर ऋषिमुनि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये पूछना हास्यास्पद है कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कितना एक परम सत्ता है जो संसार के बाहर नित्य विद्यमान है। ये स्वयं को विभिन्न प्राणियों और असंख्य ब्रह्मा विष्णु देवताओं के रूप में प्रकट करता है। संक्षेप में, ये वही मैं, वही तुम, वही ब्रह्म है। यदि आप पूछें ये कैसे है, तो उस परम ब्रह्म को दिखाना असंभव है। वह स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं को अपने प्रकाश में प्रकट करता है। जो महान आत्माएं ब्रह्मविद को जानती हैं, वे स्वयं ब्रह्म हैं। 10 हे भगवान, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? जब लड़के ने फिर पूछा तो मृगपाणी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में बुद्धिमान लोग हैं। उनकी शरण लो और उनकी सेवा करो। पॉलिश किए हुए लोहे के टुकड़े की तरह गुरु की सेवा में समर्पित बुद्धि अपनी पूर्व धारणाओं को त्याग देगी और क्षय हो जाएगी। तब बुद्धि से परिपूर्ण प्रकाश तुम्हारे हृदय कमल में प्रकट होगा, जो ब्रह्म है। गृहस्थ सामग्री की सामग्री। मेरे बेटे, पहले मैं तुम्हें अधिकार के लक्षण बताऊंगा, फिर क्रमशः वैराग्य के लक्षण, गुरु की दृष्टि, सिद्धांत का निश्चय, आत्मा की एकता, परमात्मा की एकता, सत्य का ज्ञान, वास्तविक आत्मज्ञान, अनासक्ति, 4 साधन, 7 आधार, कानों का ध्यान, मन का ध्यान, हठ राजयोग, लय योग, भक्ति योग, योग के लक्षण, मन चेतना, समाधि,
ब्रह्म की भक्ति, आनंदमय योग, अच्छे कर्मों का त्याग, संतों के लक्षण, राजयोग, 10 सात्विक तत्व, प्राकृतिक पुरुषों के लक्षण, शांति के लक्षण, 3 गुण, जन्म, 3 जीवन, जीवन रक्षक शिव के 4 गुण, इच्छाओं की अक्षयता, परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, सद्गुरु शिष्य के लक्षण, स्वाभाविक समाधि, निश्चित शब्दों का वर्णन, जीवन से मुक्ति की स्थिति का वर्णन, अनासक्त वस्तुएं, संन्यास योग, अवधूत इतिहास, मोह, युद्ध, जगत के स्वरूप का निश्चय, दर्शन निश्चय, उपासना, द्वैत, अध्यात्म, सुख का ज्ञान और शास्त्र विरुद्धि, यही बातें मैं इस ग्रंथ में तुम्हें बताऊंगा। 18 अधिकारी का लक्षण। स्वयंभू ने कहा, मैं हूं, इस तत्व को समझने के अधिकारी तुम हो। यदि तुम अपने लिए कही गई बातों का रहस्य समझ लोगे तो तुम आनंदमय हो जाओगे। किसी अधिकारी से यह बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि बीज तभी फल देगा जब उसे खेती योग्य भूमि में बोया जाएगा। यदि वह रेतीली भूमि में या जंगल में बोया जाए तो कैसे उगेगा। इसलिए जो भीड़ को छोड़कर एकांत में है और हमेशा सोचता रहता है, गुरु की कृपा से मेरा क्या होगा, मैं शाश्वत सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वही इस वेदांत का अधिकारी है। वह विद्वानों के वचनों को सुनता है और सुसंस्कारित पुरुषों अर्थात मोक्ष के लिए नियत की संगति करता है। वह अपने मन के विकारों को दूर करेगा, वीरता की तपस्या को सहन करेगा और अपने पूर्व कर्मों के फलों को खाए बिना नहीं भोगेगा, और यह भी जान लेगा कि सती की इच्छा स्वाभाविक और दुखद है। जो ऐसा है वह इस ग्रंथ का अधिकारी माना जाता है। 21 वह इस बात से प्रसन्न होता है कि यदि लोग उसके पास आते हैं तो उन्हें और अधिक आने दें। वह अपने हाथों और पैरों पर जमी हुई गंदगी को धोने में संकोच नहीं करता, बल्कि बिना देर किए अच्छे मार्ग को प्राप्त करना चाहता है। उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है। ऐसा मत सोचो कि ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। वह आज जीवित लोगों से प्रतिज्ञा करता है कि उसके माता पिता, जो बंधन तोड़ना नहीं जानते, मर सकते हैं, क्योंकि आज वे मेरे सौभाग्य के मार्ग में आएंगे और मुझे गुरु के मार्ग पर नहीं चलने देंगे। जो ऐसा पूछता है वह मूर्ख नहीं है। वह सोचता है कि वह एक शुद्धचित शासक है। यदि उसके पास पर्याप्त से अधिक घर और धन है तो वह उसे दान कर देगा। वह कभी किसी पर क्रोध नहीं करेगा और शांति से रहेगा, और वह अपने मन में विचार करेगा कि क्या महान पुरुषों की सेवा उसके लिए होगी। वह भूख और प्यास से खुद को रोकेगा। वह झूठे शब्द नहीं बोलेगा। यदि शरीर कमजोर हो जाए या गरीबी आ जाए तो वह अपने मन में क्रोध नहीं करेगा। वह चीजों की इच्छा नहीं करेगा। वह एक बच्चे की तरह दिखेगा। वह सुख और गंदगी के बीच अंतर नहीं करेगा। वह सांसारिक शब्दों को सुनेगा। वह अपने मन में इसके बारे में सोचेगा। वह जलाओ जलाओ जन्म जलाओ कहकर दुनिया से नाराज होगा। वह तपस्या करेगा और इस बंज जीवन को फिर से न पाने का दृढ़ संकल्प करके वह उन महान लोगों की खोज करेगा जो उसका मूल दिखा सकें। यही वह है जो सिद्धांत का मालिक है। 26 एक शिष्य के लक्षण। वह कभी भी पाप का एक शब्द नहीं बोलता है जो अप्रिय है। वह कभी भी हिंसक मार्ग नहीं अपनाता है। भले ही उसके माता पिता उसे मारते हो, वह गुरु के मार्ग को नहीं छोड़ता जो उसके लिए सुखद है। शरीर रुग्ण होने पर भी वह थकेगा नहीं। वह एक नाथ पर मन लगाकर पूछेगा, इस दुखी संसार में आपने मुझे प्रसन्न मन क्यों दिया। उसे चिंता होगी कि मैं इस शरीर की संगति में जाऊंगा और उन लोगों के पास जाऊंगा जो सत्य वचन मंत्र सुनना जानते हैं। वह बुरे विचारों की उपस्थिति में भी चुप रहेगा और सज्जनों की सेवा बड़े आनंद से करेगा। वह सत्यवादियों के घर के आंगन में विचरण करेगा। वह शरीर की लज्जा त्याग कर मन की शुद्धि के लिए भक्तों की सेवा में तत्पर हो जाएगा। जिस शिष्य ने ये निश्चय कर लिया है कि गुरु का घर ही उसका घर है, वह गुरु के कार्य से उबेगा नहीं। गुरु जो कुछ कहेंगे उसका वह उत्तर नहीं देगा। हाथ पैर दुखने पर भी वह उबेगा नहीं। कठिन कार्य करने को कहा जाए तो भी वह उसे करेगा। उसके मन में कोई भय नहीं है। दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करने की उसमें कोई उत्सुकता नहीं है। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। उसमें शरीर की दुर्गंध और संसार की दुर्गंध क्षीण हो जाएगी। जाति का अभिमान नहीं रहता। जो शिष्य धर्म मार्ग छोड़कर पवित्र मार्ग पर है और जो तड़पता है कि गुरुवर मेरा क्या भाग्य है, आपकी कृपा मुझ पर है, मैं योगाभ्यास का आनंद कैसे ले सकता हूँ, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वह मुमुक्षु माना जाता है। जिसमें मोक्ष की प्रबल इच्छा है वह इस शास्त्राध्ययन का अधिकारी माना जाता है। 33 अधिकारी के लक्षण। ये परतत्व ऊपर वर्णित अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए उपयुक्त है। निगम शीर्षक में वर्णित सिद्धांत उन झगड़ालू लोगों को कभी नहीं बताए जाने चाहिए जो कहते हैं कि झगड़ा हो जाए तो बहुत है, और उन विषयांध लोगों को भी नहीं बताए जाने चाहिए जो ये सोचते फिरते हैं कि दुख देने वाले परिवार में और संतोषियों में ही सुख है। हे गुफा सुनो,
क्या ये ज्ञान तत्व उन मूर्खों को सुनाना अच्छा लगता है जो चंदन, कस्तूरी और पुष्पों की सुगंध से सुशोभित मंगलमय अमृत का आस्वादन करके अपनी त्रिदेवता खो बैठे हैं? क्या ये ज्ञान अमृत उन नीच पुरुषों को अच्छा लगता है जो सिर उठाकर चंदन, माला और हार जैसे आभूषणों से सजे हुए गलियों में और दरबारियों की संगति में व्यर्थ की बातें करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं? जो नीच पुरुष मन में यह विचार करते हैं कि मैंने पहले किसी और स्त्री को मोहित कर लिया है, और जो देखी हुई वस्तुओं में आसक्त रहते हैं और सुख नहीं पाते, यदि वे इस ज्ञान तत्व को सुने तो मानो वे राख से लिपटे हुए हों। हे पुत्र, सुनो, ये ज्ञान तत्व उन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए जो सज्जनों को देखकर संशयग्रस्त हो जाते हैं और जो ये दावा करते हुए कि उन्हें कोई अनुभव नहीं है, अपनी ही मदिरा से महात्माओं की निंदा करते हैं। गधे के लिए कस्तूरी क्यों? बंदर के लिए भौतिक आभूषण क्यों? जो लोग तन मन से सदा दुखी रहते हैं उनके लिए आरोग्य प्रदान करने वाले अच्छे वचन क्यों? धन की हानि होने पर योगी को दूसरों के हाथ देखने से क्या लाभ? इसी प्रकार यदि इस ज्ञान के सिद्धांत को मूर्ख को समझाया जाए तो क्या लाभ? घर की वरिष्ठता क्यों महत्वपूर्ण है? घोड़े के लिए काठी क्यों ऊंची होती है? मृतक का शरीर अभिमान क्यों करता है? दत्तक पुत्र के लिए अपने पिता के प्रति अधिक भक्ति कहाँ? इसी प्रकार ये ज्ञान का सिद्धांत मूर्खों के लिए अच्छा नहीं है। 40 बेटा, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, सुनो, मिट्टी जोतने के लिए फावड़े का उपयोग क्यों किया जाता है? नाव जो पानी पर तैरती है पर्दे से क्यों ढकी हुई है? स्वर की मधुरता और कमरे के लिए वीणा का उपयोग क्यों किया जाता है? जो वृद्धावस्था के कारण दुर्बल है उसके लिए औषधियों का क्या लाभ? अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का क्या लाभ? इसी प्रकार मूर्ख को आत्मा का लाभ पहुंचाने वाला बुद्धिमानों का ये सिद्धांत वेश्या, मुर्गी, चूहे खाने वाली बिल्ली, बंदर, जीवात्मा, दुष्ट व्यक्ति के माथे पर कलंक, कागज के लिए कंबल, गुगली के लिए भीड़, कुत्ते, एकाकी व्यक्ति के लिए गीत, नृत्य, दौड़ने वाले के लिए देवी लक्ष्मी, होली पर बीमार व्यक्ति के लिए घी और उसे शुद्ध करने के लिए दूध से राख का अभिषेक करने पर लागू नहीं होता है। यहाँ बताई गई सभी बातें झूठी योजनाएं हैं। मूर्खों को यदि आप सलाह भी देते हैं तो वे अचानक विषय में आसक्त हो जाएंगे। हे पुत्र, जैसे कोई वाणी से बकरी को खिलाकर उसे घोड़ा बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही यदि कोई दूसरों का धन चुराने वाले बुद्धि चोरों को ब्रह्म के सच्चे मार्ग का उपदेश देने का प्रयास करता है, तो वे इसे नहीं समझेंगे और शिक्षक का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि एक बंदर को पानी में डुबोया जाए और ऊपर उठाया जाए तो क्या वह दोहरा हो सकता है? यदि स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाए तो क्या वे पुरुष बन सकती हैं? इसी प्रकार यदि यह वेदांत संदेश दुर्बलों को दिया जाए तो क्या वे संसार का संग छोड़कर पवित्र हो सकते हैं? पूछो, हे पुत्र, पापी के लिए परम शांति क्यों है? क्रोध करने वालों के लिए दया और उदारता क्यों है? दूसरों को शाप देने वालों का क्या कल्याण है? व्यभिचारियों और चोरों के लिए दीपक क्यों है? पापरूपी संसार के गर्त में कष्ट सहने वालों के लिए भासिपा आत्मतत्व क्यों है? मेढक नियमित स्नान क्यों करता है? सांप दुर्बल न हो इसके लिए गुफा में क्यों लेटा रहता है? सारस जल के किनारे ध्यान में क्यों बैठा रहता है? गधे को सब लोग देखने के लिए राख क्यों मिलती है? भालू के पूरे शरीर पर बाल क्यों उगाते हैं? बंदर दिगंबर क्यों हो जाता है? क्या ये सभी प्राणी ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? जाति से गंदा होने पर भी यदि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। यदि ब्राह्मण में ज्ञान नहीं है तो वह शुद्ध और मलिन है। यदि कोई जानता है कि वह कौन है, भले ही वह नीच जाति का हो, तो जान लो कि वह परम पुरुष है। ये सिद्धांत उस चोर को नहीं सिखाना चाहिए जो अपनी पत्नी के दोषों को छिपाता है और अपनी पत्नी के आचरण के बारे में दूसरों को बताता है, अपनी माँ के द्वारा बनाया गया भोजन छोड़कर भैंस की लीद लाकर खाता है और कहता है, ये खट्टा और खट्टा व्यंजन स्वादिष्ट है। हे कुंवर, ये सुनकर मैंने तुम्हें वेदांत के ज्ञान की शक्ति बताई है। ये सुनकर कुमार प्रसन्न हुआ और उसने अपने मन में शिव के चरण कमलों का स्मरण किया। अपने मन में मोह को त्याग कर उसने अपने मन को परम पुरुष गुरु के स्मरण में एकाग्र किया। 54